नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे प्रोग्राम साहित्यकार में मैं स्वाति आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी हिंदी की कवित्री कुमकुम जी से, जो बचपन में काफ़ी शांत स्वभाव की थी, जिन्होंने कई विधाओं में रचना की, साथ ही प्रेम रस के बारे में उच्च कोटि का लेखन भी किया। इन्हें स्वयं से प्रेरणा मिली और इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। तो चलिए जानते हैं कुमकुम जी से उन्हीं के बारे में। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुस्तक मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पुस्तकों के माध्यम से ही व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो पुस्तकों से दूर होती जा रही है, क्योंकि वह सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। उन्हें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें डिजिटल किताबों को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जो आनंद छपी हुई किताबों में आता है वो डिजिटल किताबों में कहाँ। इसीलिए मैं आज आप सभी दर्शकों के लिए एक प्रस्ताव लाई हूँ। आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन दबाते ही 3 प्लान आएंगे, जिसमें से तीसरे प्लान यानी डायमंड प्लान को ज्वाइन करना है। यह प्लान लेखकों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इस प्लान को आप 8,000 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्लान में आपकी पुस्तक प्रकाशित होगी और आपका साक्षात्कार होगा हमारे ही चैनल पर। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hellodesk20@gmail.com। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार कुमकुम जी। जी नमस्कार। कुमकुम जी, आपकी परवरिश एक संयुक्त परिवार में हुई, तो आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। आपका बचपन में जीवन कैसा था? आप किन परिस्थितियों में पली बढ़ी? मेरा बचपन बहुत ही खुशियों से भरी हुई और संघर्ष में भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में थे। मेरे पिताजी एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे, तो उन्होंने, हम 6 भाई बहन थे, उन सभी को बहुत अच्छा शिक्षा और बहुत ही अच्छी संस्कार देने की कोशिश की उन्होंने। और मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत शांत हुआ करती थी। तो कभी कभी मेरे माँ पिताजी को चिंता भी हुआ करता था कि ये इतना कम बात करती है, आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा। वो हमेशा इस चीज को लेके काफी परेशान रहा करते थे। मैंने अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा। मेरी दादी मेरी गुरु थी, जिन्होंने मुझे सिलाई, बुनाई, पढ़ाई, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाया। पाक कला का ज्ञान उन्होंने मुझे दिया। तो ये मेरा बचपन था, और बचपन में संयुक्त परिवार में रहे गुजारी हूँ साथ में। दादी जी से आपने पाक कला और अन्य चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं वह आपकी गुरु रहीं। बहुत खूब। जैसा कि आपने बताया, आप बचपन में काफ़ी शांत स्वभाव की थी। आपका लालन पालन एक संयुक्त परिवार में हुआ, तो आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से की? मेरा जन्मस्थल मुकामा, बिहार, पटना जिला के अंतर्गत आता है। वहां से मैं जन्म हुई थी, वहीं मैंने शिक्षा ग्रहण की। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से है, और मेरे महाविद्यालय की शिक्षा भी मैंने वहीं से लिया, जहाँ मेरे पिताजी भी वहाँ पे अपनी सहयोग दिए हैं। उस कॉलेज में, मैं उसी कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण की हूँ। जन्म स्थल से ही आपने अपनी शिक्षा प्रारंभ की, तो आपने हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कैसे की? लिखने की प्रेरणा मुझे अपने आप, कहते हैं ना, कवित्री, अगर कोई कवि या कवित्री हो तो कल्पना सबसे अच्छा उनको प्रेरणा देती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं बहुत चीजों को देखकर कल्पना किया करती थी कि अगर फूल लाल है तो क्यों है, ये गुलाब कैसे खिलता है, इसके अंदर भौरे कैसे बंद हो जाते हैं, इनकी खुशबू ऐसे क्यों है। मैं उन सब चीजों को बहुत बचपन से सोचती थी, उनके बारे में। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिला लिखने के लिए। वहीं से मैं छोटी छोटी चीजों को, मैं तब उस टाइम में ज्यादा लिखने का मतलब, ना तो सोशल मीडिया था जहां मैं अपने लिख के लिखने को प्रसारित कर सकूं। अपनी एक छोटी सी डायरी थी, जो मैं भी ढूंढ रही थी कि शायद आप लोग को दिखाऊं, बट वो वक्त पे मिला नहीं। अभी भी मेरे पास वो डायरी है। 92 में मैं सबसे पहली बार कुछ 2 लाइन स्लोगन लिखा था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक साहित्यकार जो देखता है, महसूस करता है, कल्पना करता है और उसे अपनी कलम से पन्नों पर उकेर देता है,
आप अभी बता रही थी कि आपने गज़ल लिखी है और गाई भी है, तो एक गज़ल सुनाइए। निगाहों निगाहों में दिल दे दिया, निगाहों निगाहों में दिल दे दिया, दिल दे के दिल का तूने सौदा कर लिया, निगाहों निगाहों में दिल दे दिया। ये मेरी गजल है। जी, बहुत अच्छी गज़ल सुनाई आपने। कुमकुम जी, आपने साहित्य लेखन में किन किन विधाओं पर लिखा है? मैं प्रेम रस के बारे में ज्यादा लिखती हूँ। वियोग रस मेरा फेवरेट सब विषय रहा है लिखने के माध्यम में, क्योंकि मैं उन चीजों को महसूस करती हूँ और उनकी जो दर्पण है मैं उसे महसूस करती हूँ। मैं हमेशा लिखने के लिए हमेशा अपने आप को सामने रखती हूँ। जब मैं लिखती हूँ तो खुद को रखती हूँ पहले सामने, कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या महसूस किया है, मुझे किन चीजों की कमी या पूर्ति हुई है, मैं उसी को रखती हूँ अपने सामने और उसी से लिखने की, उसी चीज पे लिखने की कोशिश करती हूँ। और ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिला, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने ही बचपन को इतने अच्छे से मुझे सीख दी है बचपन से, हम सभी भाई बहन को, कि हम सब जो कहते हैं ना जमीन पे रख के उसके बारे में सोचना, उसके बारे में व्यक्त करना, उसके बारे में समझना, तो वो सब चीजें मैंने अपने पिताजी से सीखा और अपने आप को रख के लिखना सीखा। जी, कहीं न कहीं पिताजी से ही सीख मिली है साहित्य लेखन की। अपने पिताजी की दी हुई सीख को हमारे दर्शकों को बताइए। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हैं और अच्छे संस्कार देते हैं। मेरे पिताजी भी इसमें कोई कमी नहीं रखी, उन्होंने हम सबको अच्छी शिक्षा और अच्छी सीख दी। वो पुस्तक पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। वो बचपन में जब बहुत छोटी थी तो एक अलमीरा था, उसमें बहुत सारे बुक हुआ करते थे, जिसमें धार्मिक बुक भी हुआ करते थे, रामायण, कल्याण, भागवत गीता और ओशो के बुक हुआ करते थे। फिर मेरे पिताजी सत्य कथा पढ़ते थे, सरिता पढ़ते थे, और जैसे मासिक बुक आते हैं उस तरह से उन्होंने लगा रखा था बहुत सारे। तो उसमें से जब मुझे टाइम मिलता था स्कूल से कॉलेज से आने के बाद, तो मैं रात को 3-3 बजे तक पढ़ती थी उस बुक को, कि आखिर ऐसा क्या जो मेरे पिताजी पढ़ते हैं। उस टाइम मुझे सिर्फ यही इच्छा थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे पिताजी पढ़ते हैं, मुझे ही पढ़ना है। तो बाकी सब बुक तो मैं पिताजी के सामने पढ़ती थी, लेकिन ओशो का बुक मैं छुपा के पढ़ती थी, क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा अलग था, तो उस टाइम उस चीजों को बोलना भी अजीब सा लगता था। तो मुझे उन सब से बहुत कुछ ज्ञान मिला और मैं वहीं से तब सोची थी कि मैं लिखूंगी, मैं भी जब बड़ी होंगी तो मैं लिखूंगी, और मौका मिला तो मैं जरूर अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने का भी मौका लेना चाहूंगी। मुझे पिताजी से सभी सीख मिला, मतलब मेरे पिताजी मेरे आइडियल हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक लाया है। नहीं तो मैंने बताया ना, जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि मैं बचपन में बहुत शांत हुआ करती थी। मतलब एक बात बोलने के लिए मुझे 100 बार सोचना पड़ता था कि मैं बोलूं या ना बोलूं, इतनी शांत हुआ करती थी। कुमकुम जी, आपने कई कृतियों की रचना की है, तो उनके बारे में बताइए कुछ। मैंने कविता लिखी है, और मैंने रामायण के जैसे विभीषण की पत्नी के बारे में वर्णन नहीं है, रामायण में उनकी चर्चा नहीं है, तो मैंने उनके बारे में लिखा है। विभीषण की पहली पत्नी कौन थी, उनकी बेटी त्रिजटा के बारे में मैंने लिखा है। और मैंने गजल लिखा है, मैं जो अभी आपके सामने मैंने 2 लाइनें पेशकश किया। और उसके पहले मैंने कुछ अपने, अभी 15 अगस्त पे मैंने एक देशभक्ति गीत लिखा है। ऐसे बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी है, और आगे भी आप लोग का सहयोग रहा तो मैं लिखते रहूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने विभीषण की पत्नी के बारे में लिखा। पूरे रामायण में इनका वर्णन कहीं पे भी नहीं है, और मैंने भी ना ही कहीं पढ़ा और ना ही कहीं सुना है। बहुत ही खूब। इसी रचना के बारे में कुछ बताइए। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा, जो पहली पत्नी थी उनकी, उनका नाम शर्मा था, और उनकी वर्णन रामायण के पुस्तकों में नहीं है कहीं भी। तो मैंने उनके लिए लिखा था कि उन्होंने राम जी को बहुत ही मदद की है सीता की खोज में, लेकिन इसका वर्णन कहीं नहीं, जबकि उन्होंने ही बताया था कि रावण सीता जी को कहाँ रखा है और उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। रावण को मारना इतना आसान नहीं था, तो रावण को मारने के लिए उन्होंने ही उनको बताया था कि उसको इस तरह से उनकी मौत होगी, क्योंकि उन्हें
जीवन का अमर दान मिला है, तो उनकी मौत के लिए उनके नाभि में तीर धनुष मारना पड़ेगा तभी वो खत्म होंगे। तो वो उनसे ही प्रेरणा मिली थी, उन्होंने ही मदद की थी राम जी को। कुमकुम जी, आपने कई कृतियों की रचना की, साथ ही आपने कई कविताएं भी लिखी। तो आप अपनी कोई प्रिय कविता सुनाइए हमारे दर्शकों को। कविता का शीर्षक है मेरी माँ। माँ एक सुंदर सरल सी नारी है। माँ एक सुंदर सरल सी नारी है, जो बेहद प्यारी और सबसे निराली है। माँ शक्ति है, माँ काली है। माँ शक्ति है, माँ काली है। माँ पूजा है, माँ बंधन है। माँ भगवान की सुंदर रचना है। माँ भगवान की सुंदर रचना है। माँ सखा है, माँ गुरु है। माँ बंधु है, माँ वरदान है। माँ पढ़ने के लिए खुली किताब है, और माँ लिखने के लिए पूरी इतिहास है। माँ तुम गीता हो और कुरान हो। माँ तुम गीता हो और कुरान हो। माँ तुम संपूर्ण वेद और कुरान हो। माँ तुम जग की दाती हो। माँ तुम जग की दाती हो। माँ तुम बिन ये जीवन सुखी पाती है। माँ तुम्हारा जितना भी वर्णन करूं, माँ तुम्हारा जितना भी मैं वर्णन करूं वह कम है। माँ तुम्हें नमन है, माँ तुम्हें नमन है। ये मेरी माँ के ऊपर कविता थी, जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने माँ के ऊपर। दुनिया की सभी माँ के लिए। माँ से आपको ज़्यादा लगाव रहा, तभी आपने माँ के ऊपर इतनी सारी कविताएं लिखी। नहीं, सारी कविताएं मैंने माँ के ऊपर नहीं लिखा है, मैंने अपने पापा के लिए भी लिखा है, और दोस्तों के लिए भी लिखा है, मौसम पे भी लिखा है, बरसात पे भी लिखा है, और प्रेम के रस पे भी लिखा है। मैंने बहुत सारी लिखी है। वैसे बहुत ही सुंदर कविता सुनाई आपने माँ के ऊपर। जी, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब था, इसलिए मैंने आपको सुनाया। आपने इतना उच्च कोटि का लेखन किया, आपने विभीषण की पत्नी का वर्णन भी किया अपनी कृतियों में। तो आपको साहित्य लेखन के सफ़र में परिवार से सहयोग मिला? जी हाँ, बिल्कुल। बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना आपसे पहले भी कि बचपन में मेरे पिताजी मुझे बहुत मदद करते थे, मेरी दादी मुझे हर कदम में सहयोग करती थी। मेरी माता जी को पूजा अर्चना बंधन, मतलब गरीबों को सहायता करना बहुत पसंद है। तो ये सब सीख मुझे माता जी से मिली। और मेरे पिताजी मेरे एजुकेशन में, मेरे रहने सहन में बहुत मेरा सहायता करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे रहना है, ऐसे बोलना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। उन्होंने हमेशा मुझे ये संस्कार दिया। मेरी दादी मुझे सीख दी बुनाई की, पढ़ाई की, और पाक कला की, ये मैं दादी से ली हूँ। तो मेरे बचपन में सभी लोगों ने मुझे बहुत, और अभी शादी के बाद मेरे पति मुझे बहुत सहयोग करते हैं, मेरा बेटा मुझे बहुत सहयोग करता है कि आप लिखो, आप अच्छा गाती हो, आप गाना भी गाओ। मैं संगीत भी अच्छा कर लेती हूँ, बस सुर का ज्ञान नहीं है मगर। अच्छा, माँ के साथ साथ दादी का भी सहयोग मिला। बहुत खूब। जी, बहुत ज्यादा। आपका बचपन एक संयुक्त परिवार में बीता। आपके बचपन की कोई याद जो आप दर्शकों से साझा करना चाहती हो, या कोई घटना जिसे याद करके आप बहुत दुखी हो जाती हो, ऐसा कुछ हो तो वो बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बचपन में एक ऐसी घटना थी, जब गर्मी छुट्टी हुआ करता था तो हम सभी भाई बहन, हम मेरे से छोटे सभी भाई है मेरा, तो मैं भाइयों को बहुत प्यार करती हूँ एक्चुअली में, अभी भी। तो मेरे भाई और मैं सब साथ में दोपहर में खेला करते थे। तो मेरे पिताजी चाचा जी खेती करते थे, तो बहुत सारे अनाज की बोरियां हुआ करती थी। एक कोठली, अंधेरे कोठली में अनाज रखा जाता ताकि खराब ना हो। तो उसमें हम लोग छुप छुप के खेलते थे, और वहां से जो अनाज गिरता था, चावल या गेहूं, उसे उठा के लाते थे, और चिड़िया का घोंसले में जा जाके उसे डाला करते थे, कि ताकि चिड़िया बाहर आए और हम उसे पकड़ के उसके साथ खेलें। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर में हम कर रहे थे यही सब, हम सब भाई बहन मिलके। तो एक मुझे तोता गिरा हुआ मिला, और उसके पंख कटे हुए थे, और खून आ रहा था। तो मुझे बहुत दर्द हुआ उसे देख के। मैंने सोचा क्यों ना इसे बचाया जाए। मैं उसे लाई घर पे उठा के। फिर मेरी माता जी बहुत गुस्सा की कि क्या लाई हो, मर जाएगा, तोते को घर में नहीं रखते, दोष होता है। लेकिन मुझे उसे देख के बहुत दया सी आने लगी, और मैं उसे छुपा के अपने बेड में, मतलब जहां मैं सोती थी वहीं रखती थी उसको दिन भर। और उसको बेड नोट एंड क्रीम मैं लगाती थी, डॉक्टर ने मुझे दिया था, वही क्रीम मैं उसे भी लगाती थी। जब उसके पंख आ गए तो वो उड़ गया, तो मैं बहुत रोई कि ये मुझे छोड़ के क्यों चली गई।
बहुत ही रोई मैं। मतलब मैं दो चार दिन तो खाना नहीं खाया, उसका इंतजार करती थी कि वो वापस आएगी। वो घटना मुझे हमेशा याद आती है। कुमकुम जी, अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि आपने 15 अगस्त के ऊपर एक रचना लिखी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, मैंने एक रचना लिखी थी 15 अगस्त के बारे में। ए वतन, ए वतन, ए वतन, तेरे वास्ते सर पे बांध ली कफन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, तेरे वास्ते सर पे बांध ली कफन। तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी सब कुछ है, तू ही मेरा जुनून। तेरे वास्ते सर पे बांध ली कफन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, तेरे वास्ते सर पे बांध ली कफन। तुम ही मेरी सारी खुशियाँ, तुमसे है ये दुनिया। तुम ही मेरे भाई बंधु, तुम ही मेरे प्यारे सजन। तेरे वास्ते सर पे बांध ली कफन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, तेरे वास्ते सर पे बांध ली कफन। तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही परमात्मा, तुम ही से चलती है, तुमसे ही चलती है मेरी सांसें, मेरी धड़कन। तेरे वास्ते सर पे बांध ली कफन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, तेरे वास्ते सर पे बांध ली कफन। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार। जी धन्यवाद। कुमकुम जी, आप नवोदित लेखकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि वो भी लिखने की प्रयास करें। लिखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। जब तक हम कोई पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लिखेंगे नहीं, और जब तक हम लिखेंगे नहीं, तब तक हम अपनी अस्तित्व को समझेंगे नहीं। ऐसा मेरा मानना। मेरी अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है, उसे समझने के लिए मुझे लिखना और समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, सही कहा आपने। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारा सहयोग करें। हम मतलब मेरा ही नहीं, जितने भी लेखक हैं सभी का सहयोग करें। उनकी पुस्तकों को पढ़ें, उन्हें समझें। और आप गूगल पे बहुत सारी चीजों पे, आजकल तो सोशल मीडिया ने इतना सुविधा दे दिया है कि आप हर जगह बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से है? उसको डालने वाला है कौन? हम जैसे ही इंसान हैं, जिनके अंदर से ये विचार आते हैं, जो लिखते हैं और उसको फिर लोड करते हैं, फिर वो आपके पास आता है। तो वो काम हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आप सभी प्लीज, आप सबसे मेरी विनती है कि आप सभी लिखें, खूब लिखें। एक दिन इतना लिखते लिखते आपको इतना अच्छा लिखने आ जाएगा कि कहेंगे मेरे अंदर ये कला था, मुझे पता नहीं था। तो चलिए, प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे प्रोग्राम साहित्यकार को अपना समय दिया। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें ये मौका दिया कि मैं अपने मन की बात और अपनी लेखनी आप सबके सामने रख सकूं, अपने मन के भाव को प्रस्तुत कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।